श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम जय हरि धाम जय। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम जय हरि धाम जय। जग के मंगल के आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की शांति कीर्ति पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति कीर्ति पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। हो श्री मधुसूदन आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जग पंथ को सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जग पंथ बोल सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी
मधुरी बोली जगपंथ को सत्य मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जगपंथ बोल सत्य मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम जय हर धाम जय। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम जय घनश्याम जय। हो प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कपूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च स्का तमेव तमेव विद्याधरणं तमेव तमेव सर्वं ममेव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलो कृष्ण 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 बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे राम 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 कृष्ण। हरे कृष्ण सृष्टि श्री गणेशाय नमः। सृष्टि श्री स्थान देवताय चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री रामदूताय हनुमते चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री माता पिता गुरुदेवाय संत चरण कमलेभ्यो नमः।
अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तमुयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। इदं रुद्राय महादेवाय शिवशंकराय नमस्तुते। एकलिंगनाथाय वैद्यनाथाय रामेश्वराय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम मंगल में करना बरनाले भक्त वंचल फल वृंदधारी भगवान बाल कृष्णलाल के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज मेरे केशव की श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय दिवस की पावन कथा को श्रवण करेंगे। केशव के चरणों में पधारे हुए सभी संत समाज, ब्राह्मण समाज, विद्युत समाज, पिता समान बुजुर्ग, माता सती अनसुईया के समान पवित्र माताएं, गंगा के समान पवित्र बहनाएं, भगवान के चरणों में पधारे हुए सभी संत भक्त वैष्णवों के चरणों में व्यास मंच की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री श्याम, ओम नमो नारायण। दो मिनट मिलकर के भगवान के चरणों में वंदन, उसके बाद पावन कथा को श्रवण करेंगे। जय राधे, जय श्री श्याम। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम
मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण बनवारी जय जय राधा रमण हरि राधा रमण जय जय राधा रमणी जय जय राधा रमणी हरि राधा रमण प्रभु राधा रमण हरि राधा रमण प्रभु राधा रमण ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी श्री राधे जय जय राधा रमण हरि राधा रमण जय जय राधा रमण हरि राधा रमण प्रभु राधा रमण हरि राधा रमण प्रभु राधा रमण हरि राधा रमण ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी राधा रमण मेरो राधा रमण प्रभु राधा रमण हरि राधा रमण राधा रमण प्रभु राधा रमण प्रभु राधा रमण प्रभु राधा रमण राधा रमण हरि राधा रमण राधा रमण प्रभु राधा रमण हरि राधा रमण हरि राधा रमण प्रभु राधा रमण हरि राधा रमण राधा रमण हरि राधा रमण हरि राधा रमण हरि राधा रमण हरि राधा राधा रमण हरि राधा रमण प्रभु राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी मेरे धारी श्याम बनवारी गिरिधारी श्याम बनवारी मेरे धारी श्याम बनवारी श्री राधे श्री राधे धारी श्याम बनवारी श्री राधे बनवारी श्री राधे मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोलिए प्रभु सतगुरुदेव भगवान की, बोले लाडले सरकार की जय। बोलिए किलिंगनाथ भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। बोलिए काकल देव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते हुए आज मेरे केशव की श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय दिवस की पावन वेला को स्मरण करेंगे। अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते हुए लगाते हैं अपने मन को नारायण के चरणों में, जो कल शाम काल के बेला में कथा को ब्रह्म दिया था। नेमी तीर्थ में माता गोमती के पावन तट पर गौ माता के मुख से निकली गंगा गोमती बनकर के बह रही है। मां गंगा की धवल धारा है, कल कल करके गंगा बह रही है। सुंदर पक्षी चहचाट कर रहे हैं। पक्षी चहचाट कर रहे हैं। मां गंगा की धवल धारा है, सुंदर लहर उठ रही है। बट वृक्ष के नीचे विराजमान सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज कह लगे, शौनका ऋषियों, कल शाम काल के वेला में जो कथा को ब्रह्म दिया, उस पावन प्रसंग को स्मरण करेंगे। सुखदेव जी महाराज बताते राजा परिचित, गौकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के आत्मा की शांति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को स्मरण कराया और कथा श्रवण करके महाराज भगवान के गौलोक धाम को चला गया। सूत जी महाराज कहने लगे, शौनक ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा सुंदर दृष्टांत तो आता है। गौकर्ण जी महाराज को जब मालूम पड़ा कि मेरे माता पिता का और मेरे भ्राता का तीनों का स्वर्गवास हो गया, तो गौकर्ण जी महाराज ने गया में जाकर के धुंधकारी के उद्धार के लिए पिंडदान किया। संसार के लोग कहते हैं कि मरने वाले के लिए पिंडदान कर दिया जाता है तो मोक्ष हो जाता है।
मगर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कह रही है कि गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई धुंधकारी के उद्धार के लिए एक बार नहीं 100 बार गया में जाकर के पिंडदान किया और फिर भी धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ। क्या पिंडदान करने से उद्धार हो जाता है तो फिर धुंधकारी का मोक्ष क्यों नहीं हुआ? यह सूची महाराज बताते सोनका ऋषि ध्यान देना। पिंडदान हम लोग मरने के बाद में करते हैं। आखिर पिंडदान मरने के बाद में ही क्यों किया जाता है? पिंडदान करने का मतलब क्या होता है? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बताती है महाराज, मानव पिंडदान इसलिए अपने पूर्वजों का करता है कि पिंडदान करने से मानव का उद्धार हो जाता है और जीव के मन को शांति मिल जाती है कि हमने पिंडदान किया है, हमारे पूर्वजों का उद्धार हो गया होगा। मगर सूत जी महाराज कहते सोनका ऋषियों, पिंडदान करने से यदि मानव का मोक्ष हो जाए तो फिर गोकर्ण जी महाराज को भागवत कथा श्रवण कराने की जरूरत नहीं पड़ती। भागवत में पिंडदान का बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है महाराज। पिंडदान किस लिए किया जाता है कि मरने के बाद में हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल जाए। मगर संत महर्षि कहते हैं, जिसने जिंदे पर कभी भी माता पिता की आत्मा को शांत नहीं किया, जिंदे पर कभी अपने माता पिता को महाराज आत्मा को ठंडक नहीं पहुंचाई। माता पिता जब जिंदे थे बेचारे तड़प तड़प करके मर गए, कभी भी अपने हाथ से उसकी संतान ने एक समय का निवाला अपने मुख में नहीं दिया। अपने हाथ से कभी अपने माता पिता को एक लोटा जल नहीं पिलाया। मरने से पहले एक वक्त का भोजन नहीं खिलाया। मरने से पहले कभी अपनी मेहनत की कमाई में से एक जोड़ी कपड़े ला करके नहीं पहनाए। अरे वो प्राणी मरने के बाद में हजारों ब्राह्मणों को वस्त्र दान करे, रोड के किनारे पर टेंट लगा करके लाखों लोगों को भंडारा खिलाए, शिकंजी बना करके नींबू पानी बना करके लोगों को शीतल जल पिलाए। और क्या कह रहा है कि हमारी माता पिता की आत्मा की शांति के लिए है। साधु संत महर्षि शास्त्र कहते प्यारे, ऐसा दिखावा करने से मानव के माता पिता को कभी शांति नहीं मिलती। क्योंकि गया में जब पिंडदान करने जाते हैं ना, तो गया के अंदर एक बड़ा सुंदर स्थान है जिसको विष्णु पाद के नाम से जाना जाता है। जिधर पिंडदान करते हैं उस पार एक बड़ा सुंदर स्थान है। भगवान नारायण की चरण पाद का वहां पर विराजमान है। विष्णु पाद नाम के स्थान पर इंसान जब जाके पिंडदान करता है ना, तो वो स्वयं अपना पिंडदान करता है, जिंदे प्राणी का। क्योंकि वेद पुराणों का कहना है, वेद शास्त्रों का मानना है प्यारे, पिंडदान आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। और जिस संतान ने कभी जिंदे पर अपने माता पिता की आत्मा को संतुष्ट नहीं किया, क्या मरने के बाद भला वो अपने माँ बाप की आत्मा को क्या संतुष्ट करेगा?
बड़ी सुंदर कथा का वर्णन मिलता है। एक बार भगवान श्री राम माता जानकी को लेकर के गया में पधारे। दशरथाय पुत्राय रामशाय गया गंगे पिंडातरो पितात्मा मोक्षितार्ता रामचंद्राय प्रागट है। एक बार भगवान राम माता जानकी को लेकर के गया में पिंडदान करने के लिए पधारे। भगवान राम जानकी को लेकर के गए। भगवान राम ने कहा जानकी से देवी एक काम करो, मैं पिंडदान की सामग्री अभी इंतजाम करके लेकर के आता हूं, तब तक तुम बट वृक्ष के नीचे बैठ जाओ। माता जानकी ने क्या काम किया, आसन लगा करके बट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गई। माता जानकी बैठी हैं और मन में बैठे बैठे विचार उमड़ने लगे। माता जानकी विचार करने लगी कि पिंडदान करने के लिए हम आए हैं, पूरे परिवार को लेकर के आना चाहिए था, और हम दोनों पति पत्नी पिंडदान करने के लिए आए हैं। पता नहीं हमारे हाथ से हमारे ससुर जी पिंड अपना लेंगे कि नहीं लेंगे। माता जानकी विचार करने लगी। सूत जी महाराज कहने लगे, सोनका ऋषि हो, गरुड़ पुराण में साफ साफ वर्णन मिलता है। पहले जब प्राणी अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करने के लिए गया में जाता था ना, और जब अपने मुख से उनका नाम लेते थे, उच्चारण करते थे, तो जल के अंदर से ना हाथ बाहर निकाल देते थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी साफ साफ वर्णन मिलता है महाराज, जब वो हाथ बाहर निकाल देते, अपना पिंडा लेकर के चले जाते। माता जानकी ने जैसे अपने ससुर जी का सुमरण किया, तुरंत दशरथ जी महाराज ने अपने दोनों हाथों को बाहर निकाल दिया और दशरथ जी ने कहा, हे जानकी बेटा, आपने मुझे याद किया है, मैं आ गया हूं, लाओ जल्दी से मेरा पिंड मुझे दे दो। माता जानकी ने कहा, पिताजी मेरे पास में पिंड के रूप में देने के लिए भी कुछ भी नहीं है, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अभी प्रभु लेने के लिए गए हैं, प्रभु लेकर के आएंगे तो पिंडदान किया जाएगा। तब दशरथ जी महाराज ने कहा, देवी एक बार तुमने मुझे बुलाया है, और यदि मैं खाली हाथ तो लौट गया ना, मैं खाली हाथ तो लौट गया तो दोबारा स्मरण करने पर मैं फिर आने वाला नहीं हूं, क्योंकि तूने मुझे बुलाया है, मैं वापस जाऊंगा ना तो गंगा को कर देना पड़ता है। माता जानकी ने कहा, पिताजी मेरे पास तो कुछ नहीं है। दशरथ जी ने कहा, बेटा जो है सो दे दे। माता जानकी ने कहा, मेरे पास ना इस मिट्टी के कंकड़ पत्थर के अलावा और कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। तब दशरथ जी महाराज ने कहा, जानकी तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, तो ये मिट्टी के 2 लड्डू बना करके मुझे पिंड के रूप में तर्पण कर दो। दशरथ जी महाराज ने कहा, आज माता जानकी ने तुरंत मिट्टी के 2 लड्डू बनाए और पिंड के रूप में तर्पण कर दिए। दशरथ जी लेकर के चले गए। कुछ समय बाद भगवान राम का आगमन हुआ। भगवान राम ने कहा, जानकी चलो पिताजी को पिंडदान करना है। मुस्कुरा करके जानकी ने कहा, स्वामी मैंने तो पिता का पिंडदान कर दिया,
आप कहते हो तो साथ में चलते हो, क्योंकि आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। राम जी ने कहा देवी अभी तुमने कहा कि मेरे पिताजी को आपने पिंडदान कर दिया। बोले हाँ। राम जी ने कहा देवी तुम्हारे पास में पिंडदान करने की कोई भी सामग्री नहीं थी, आखिर तुमने मेरे पिता को पिंडदान कैसे कर दिया? माता जानकी ने पूरी बात बताई। आज माता जानकी से राम जी ने कहा देवी मैं मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरे कुल की जो मर्यादा है, जब तक कोई साक्षी नहीं बनेगा ना तब तक मैं मानने वाला नहीं, मेरी आत्मा स्वीकार नहीं कर सकती कि तुमने मेरे पिता को पिंडदान किया। तब माता जानकी ने कहा प्रभु आप मुझ पर संदेह करते हो, तो शास्त्र कहता है कि जहां पर 5 पंच होते हैं वहां परमात्मा साक्षात विराजमान होता है। मैंने तुम्हारे पिता को जब पिंडदान किया ना, वहां पर एक नहीं 5 जीव विराजमान थे। राम जी ने कहा 5 जीव? बोले हाँ। बोले कौन है? तब माता जानकी ने राम जी को बताया कि पाप नाशाय गंगशाय ब्राह्मणाय भगवन्तरतः कागाय मधुर संदेशाय तेतीसाय देवाय गौ प्रदः बट वृक्षाय गंगा तरे रमुड़ि पंचभूताय परमात्मा। माता जानकी ने कहा हे प्रभु सबसे पहले तो मैंने जो पिंडदान किया है ना उसका कोई साक्षी है ना, तो ये गंगा है जो पापों का विनाश करती है, पाप विनाशनी जिनको कहते हैं। गंगा से पूछो। दूसरा गंगा के किनारे पर ये आसन लगा करके जो ब्राह्मण बैठा है ना, आप इनसे पूछ लो। आपको इन पर विश्वास नहीं है ना, तो ये काले रंग का जो काला कौवा बैठा है ना, इसको पूछ लो। आपको इन पर भी विश्वास नहीं है ना, तो महाराज ये गंगा के किनारे पर ये गौ माता जो खड़ी है ना, इस गौ माता से पूछ लो। और आपको उन पर भी विश्वास नहीं है तो जिस वृक्ष के नीचे में विराजमान जो बड़ देवता है आप इससे पूछ लो, क्योंकि इसमें तो पंचभूत विराजमान है। 5 प्राणी किसी से पूछ लो। राम जी ने कहा एक काम करता हूं, अरे और किसी से क्या पूछूं, पहले गंगा से पूछ लेता हूं। भगवान राम ने माता गंगा से प्रार्थना किया, हे गंगे आप पाप नाशनी हो, कल्याणी हो, क्या सीता जी जो कहती है वो सत्य है? क्या सीता जी ने मेरे पिताजी को पिंडदान किया? आए गंगा की तरंग उठने लगी, माता गंगा प्रकट हुई और माता गंगा ने कहा राम जी से, प्रभु तुम्हारी पत्नी ने पिंडदान किया, यही पूछना चाहते हो? हाँ। राम जी ने कहा देवी यही पूछना चाहता हूं। गंगा के मन में विचार बदलने लगे। सीता जी ने जो पिंडदान किया है ना, वो मिट्टी के लड्डू किए हैं, और मिट्टी कंकर पत्थर तो मेरे हृदय में पहले से विराजमान है।
मैं बोल देती हूँ कि तुम्हारी पत्नी ने पिंडदान किया है तो राम जी जो मिष्ठान लेकर के आए हैं ना, ये पर ग्रहण करने को मिलने वाला नहीं। एक क्षण के लिए आज गंगा के मन में लोभ आ गया और माता गंगा ने झूठ बोल दिया। गंगा मैया ने झूठ बोल दिया और माता गंगा ने कहा, प्रभु तुम्हारी पत्नी ने कब पिंडदान किया मुझे जरा भी पता नहीं है। और यदि कंकर पत्थर का किया भी होगा तो कंकर पत्थर तो पहले से विराजमान मेरे हृदय में है। माता गंगा ने इतना कहा, तब माता जानकी ने कहा, हे गंगा तुमको पाप नाशनी कल्याणी कहते हैं और तुम्हारे मन में पाप जाग जाए, तुम संसार के पापों का विनाश करती हो और तुम स्वयं पाप जागने लगे और तुम स्वयं पाप कमाने लगे, तो तेरे अंदर स्नान करने से तो किसी का पाप नष्ट होगा ही नहीं। और तू नारी होकर के नारी का अपमान कराती है। माता जानकी ने कहा, जाओ मैं आपको श्राप देती हूँ, आपका जल जो है ना वो स्नान करने के योग नहीं है, क्योंकि जब तेरे मन में पाप जग गया है तो तेरे अंदर स्नान करने से किसी का पाप खत्म नहीं होगा। माता जानकी ने कहा, मैं आपको श्राप देती हूँ, तुम्हारा जल ये धारा बन करके जो बह रहा है ना, ये हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। माता जानकी ने श्राप दिया और सोची महाराज कहते, राजन प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, आज भी गया में जाकर के देखो, इतनी विशाल नदी है गया के अंदर, मगर उस नदी के अंदर कभी भी धारा बन करके जल नहीं बहता है। क्यों? क्योंकि माता जानकी ने गंगा को श्राप दिया है। पिंडदान करने के लिए जाते हैं ना तो जरा सा गड्ढा खोदते हैं और जरा सा गड्ढा खोदने पर ही महाराज उसमें से जल निकल आता है और गड्ढा खोद करके जल निकालते तब पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। श्रावण भादो के महीने में सारी नदियां उफान लेती हैं पर उस नदी के अंदर कभी भी जल धारा बन करके नहीं बहता। तो जानकी ने श्राप दिया। राम जी ने कहा, देवी तुमने गंगा को श्राप दे दिया, अब किससे पूछे? बोले गौ माता से पूछ लो। माता गैया से पूछा तो गौ माता ने भी झूठ बोल दिया, क्योंकि उनको भी खाने के लिए नहीं मिला था। गौ माता ने भी झूठ बोल दिया और गौ माता ने कहा, प्रभु मुझको नहीं पता। तब माता जानकी ने कहा, हे गौ माता तुम्हारे अंदर 33 कोट देवता विराजमान हैं और तुम्हारे अंदर इतने देवता विराजमान है, फिर भी आपके मन में लोभ आ गया, इसलिए कि आपको खाने को नहीं मिला। जाओ मैं आपको भी श्राप देती हूँ, संसार तुमको पूजेगा, तुम सदा पूजनीय रहोगी, संसार तुमको माँ के नाम से जानेगा, फिर भी तुमको खाने को कभी मिलेगा ना तो हमेशा तुमको झूठन ही खाना पड़ेगा, तुमको झूठन ही खाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने खाने के लिए झूठ बोला है। मैं आपको श्राप देती हूँ। और मेरे प्यारे भक्तों, आज आप देखते हैं 100 में से कोई 10 लोग भले ही रोटी निकाल दें, बात अलग है, कुछ बचता है तो क्या करते हैं? कुछ बचता है तो क्या करते हैं? बोले घर के बाहर डाल दो, गैया आएगी खा जाएगी। झूठा बासा कुसा जो भी कुछ मिलता है ना, वो किसको डालते? गैया को। क्योंकि जानकी ने श्राप दिया कि तुमको खाने को तो मिलेगा और झूठन खाने को मिलेगा। माता जानकी ने गैया को श्राप दे दिया। नंबर काले कागा का आया तो काले कागा ने भी झूठ बोल दिया। सबके मन में इसलिए लोभ है क्योंकि मैं यदि बोल दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि राम जी का कहीं मुझे कैर से गुजरना पड़े।
काले कागा ने झूठ बोल दिया। माता ने कहा, माता जानकी ने कहा, हे कागा तेरा तन जैसे काला है, तेरा मन भी काला हो गया है। अरे कालका तू नहीं जानता, तू जिसके घर पे संदेश लेकर के आता है, तू शुभ संकेत लेकर के आता है। जिसके घर पर सुबह सुबह प्रातः काल काले रंग का कौआ करके बैठ जाए और काव काव करना चालू कर दे, तो समझ लो शाम तक कोई ना कोई रिश्तेदार आगमन पक्का हो जाएगा। वो शुभ संकेत लेके आता है कि कागा किसका धन हरे और कोयल किसको देत, मीठी बाणी बोल कर प्यारे जग अपनों कर ले। माता जानकी ने कहा, तुमने इसलिए झूठ बोला है